और जब पूरी पंक्ति को छोड़कर चलने लगती है तब बाबा यहाँ लिखते हैं कि यहाँ एक सूत्र प्रकट होता है कि विश्व मोहिनी जो है वो कौन है? माया। और माया किसको नहीं घेरती? संतों को। तो बाबा यहाँ पर एक सूत्र देते हैं कि नारद जी जहाँ बैठे हैं उन पर हरि की विशेष कृपा है, इसलिए माया की इतनी हिम्मत नहीं हुई, माया में इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि वो नारद जी की तरफ जा सके। ये तो व्यवहारिक रूप से देखने सुनने के लिए कहा जा सकता है कि विश्व मोहिनी ने नारद जी की तरफ नहीं देखा, लेकिन वास्तव में यदि कहा जाए तो बाबा के अनुसार, बाबा गोस्वामी जो लिखते हैं उसके अनुसार, माया में इतनी शक्ति नहीं, माया में इतना सामर्थ्य नहीं जो नारद जी की तरफ देख सके। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान की हमेशा कृपा पात्र रहते हैं और हमेशा उनके मन में भगवान विराजते हैं, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और आज उसी माया के वशीभूत होकर प्रभु की ही इच्छा से माया के वशीभूत हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सख्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, सख्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का करता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती पानी बिना लगा, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। 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 भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन, बहुत कठिन, कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बहुत कठिन है, उससे कोई नहीं बच सकता। बच कौन सकता है? जे राखे रघुबीर। जिनको रघुवीर अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, सिर्फ वही बच सकता है। और आज नारद जी भी नहीं बचे, जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजते हैं, लेकिन भगवान की माया में आज वो भी फंस गए हैं। और इस तरह से जब नारद जी इधर से उधर उछलते घूमते घूम रहे हैं स्वयंवर भूमि में, लेकिन विश्व मोहिनी ने जब वरमाला नहीं डाली, तब उसी सभा के मध्य में भगवान आकर प्रकट होते हैं। और भगवान को देखते ही वो विश्व मोहिनी कन्या उनके गले में वरमाला डाल देती है, और विश्व मोहिनी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और विश्व मोहिनी के साथ भगवान के अंतर ध्यान होते ही जो गण थे, दोनों गण नारद जी के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ऋषिवर, आप ठहरे संत, आपने कभी अपना मुख दर्पण में तो देखा नहीं है, ना आपके पास दर्पण है। इसलिए इस नगर से बाहर जाइए, एक सरोवर है, उस सरोवर में पहले अपना मुख देखिए, उसके बाद विवाह की सोचना। तब नारद जी को बहुत बुरा लगता है और नगर के बाहर जाते हैं, और नगर के बाहर सरोवर में जब अपना मुख देखते हैं तो अपना मुख कैसा दिखाई देता है? मरकट बदन भयंकर देही। जो बानर का स्वरूप बना हुआ है, बंदर का मुख बना हुआ है, उसको देख करके नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान को भला बुरा कहते हुए, गालियां देते हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में भरे हुए। और वो दोनों गण जो नारद जी का उपहास उड़ा रहे थे, उनको देखकर भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरा उपहास उड़ाया है, संत का उपहास उड़ाया है, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि दोनों दैत्य हो जाओ, दोनों राक्षस हो जाओ। और दोनों गण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। जो ब्राह्मण वेश में थे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, और उनको देखकर नारद जी और क्रोधित हो जाते हैं और भगवान को गालियां देते हुए, भगवान पर क्रोध करते हुए चले जा रहे हैं।
तब नारद जी महाराज को रास्ते में चलते हुए भगवान मिलते हैं। बीच पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान मिले तनुज यानी दैत्यों का संहार करने वाले भगवान, रमा यानी लक्ष्मी जी, और राजकुमारी जो विश्व मोहिनी कन्या थी, जो उनके गले में बरमाला डाली थी, उसी कन्या के साथ उनके जाते हुए रास्ते में मिल जाते हैं। और नारद जी महाराज जब भगवान को देखते हैं और भगवान नारद जी को देखते हैं तो भगवान जान जाते हैं कि नारद जी बहुत क्रोध में भरे हुए हैं। तो नारद जी को देखकर भगवान कहते हैं, बोले मधुर वचन सुरसाई। बहुत मधुर वचन बोले, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। ऐसे परेशान होते हुए कहाँ घूमते जा रहे हो नारद जी महाराज, ऐसा भगवान कहते हैं। और ऐसे मीठे वचन सुनकर नारद जी को और क्रोध आ जाता है, और क्रोध में भरते हुए उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। भगवान को देख कर के कहने लगते हैं, तुमसे किसी का अच्छा नहीं देखा जाता, तुम्हारे अंदर बहुत कपट है। तुमने कपट के साथ समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, विष निकला तो शंकर को पिला दिया। तुमसे किसी का अच्छा नहीं देखा जाता, तुम्हारे अंदर बहुत कपट है। तुमने आज मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैंने कहा था कि अपने जैसा स्वरूप दे दो, बानर का स्वरूप दे दिया, मेरा अपमान कराया। नारद जी के ऐसे शब्द सुनकर, कठोर शब्दों को सुनकर भगवान कुछ नहीं कहते, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके वचन सुनते जा रहे हैं। और क्रोध में भरे हुए नारद जी ऐसे अनेक अनेक दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं। कहने लगते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बहुत स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, किसी का अधिकार तुम पर नहीं चलता, इसलिए तुम अपनी मनमानी करते हो। और उसी तरह जिस तरह तुमने कालकूट बस शिव को पिला दिया, उनको पागल बनाया और स्वयं मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, शिव को विष पिला दिया, उसी तरह तुमसे मेरी भी अच्छाई देखी नहीं गई कि मेरा भी घर बस जाता, मेरा भी विवाह हो जाता, लेकिन तुमसे नहीं देखा गया। वो भगवान कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। और नारद जी जब इस तरह से मुस्कुराते हुए देखते हैं तो श्राप देते हैं कि तुमने एक साधारण से बानर का स्वरूप मुझे दिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी साधारण मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और दूसरा श्राप ये देता हूँ कि तुमने मुझे बानर का रूप दिया है, यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप ये देता हूँ कि जिस तरह मैं आज नारी के विरह में दुखी होता हुआ घूम रहा हूँ, तुम भी नारी के विरह में दुखी होते हुए घूमोगे। इस तरह से जब श्राप दे देते हैं तब भगवान, ये तो सब भगवान की इच्छा से हो रहा था, भगवान ही चाहते थे कि नारद जी क्रोध करें, नारद जी मुझे श्राप दें, क्योंकि भगवान को तो इस पृथ्वी पर से पाप का भार उतारने के लिए आना ही था, उन्हें तो बहाना चाहिए था। और जब नारद जी अपने वचन कह चुके तब भगवान ने जो अपनी माया फैलाई थी वो अपनी माया समेट ली। अपनी जो माया फैलाई थी उस माया का प्रभाव खत्म हो गया, और जैसे ही उस माया का प्रभाव खत्म हुआ और नारद जी के हृदय में ज्ञान जग गया। और नारद जी के मन में जब ज्ञान जगा तो सोचने लगे कि मैंने तो भगवान को जाने क्या क्या नहीं कह दिया, मैं कैसा मोहित हो गया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमेशा भगवान के भजन में रहने वाला, आज मेरे मन में ऐसी विवाह की कामना कैसे उत्पन्न हो गई, मैंने ये सब कैसे सोच लिया। इस तरह से सोचते हुए नारद जी बहुत पश्चाताप करने लगे, बहुत दुख उनके दिल में हुआ। लेकिन नारद जी तो जो श्राप दे चुके सो दे चुके, जो वचन कह चुके सो कह चुके, अब वो श्राप अन्यथा तो हो नहीं सकता, व्यर्थ तो हो नहीं सकता। अब भगवान से क्षमा याचना करने लगे, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध आपका किया है,
भगवान से बहुत बहुत विनय करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तब भगवान समझाते हैं, हे नारद जी, आप कुछ भी कष्ट अपने दिल में मत लीजिए। ये सब जो हुआ है ये सब मेरी माया है, मेरी ही इच्छा से हुआ है। आप अपने दिल में तनिक भी कष्ट मत लीजिए। तब नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, अब मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा ये अपराध घट सके, मेरा ये अपराध मेरे सिर से उतर जाए। इस बोझ को लेकर मैं नहीं जी सकता। आप ऐसी कृपा कीजिए। आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप मेरे ऊपर भी दया करिए। हे प्रभु, मुझ पर दया करिए। इस तरह से जब नारद जी बार बार प्रार्थना करते हैं, तब भगवान कहने लगते हैं, हे नारद जी, आपने यदि मेरा अपराध किया होता तो मैं ये सब माया आपके ऊपर नहीं करता। आपने अपराध किया किसका? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का अपराध भगवान कभी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो शिव को नहीं पूजेगा उसे मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ना ही उसको मेरी भक्ति का फल मिल सकता है, ना ही वो मेरा कृपा पात्र हो सकता है। क्योंकि भगवानों को यदि सबसे प्रिय कोई है तो भगवान शंकर। और जब नारद जी सबसे पहले शंकर भगवान के पास पहुंचे थे और अपनी काम कथा सुनाई थी कि मैंने काम को जीत लिया है, मैं जितेंद्रिय हो गया हूं, और उनकी बातों को ना मान करके आगे बढ़े थे। भगवान शंकर से उन्होंने समझा था कि ये इनको मुझसे जलन हो रही है, मुझसे ईर्ष्या हो गई है, इसलिए इन्होंने ऐसे वचन कहे हैं। और वही अपराध भगवान अपने मन में विचार लेते हैं, और उसी विचार का, उसी अपराध का आज नारद जी को फल मिला है। तब भगवान कहने लगते हैं, हे नारद जी, अब तुम्हारा अपराध तभी घट सकता है जब जप हो जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्राम। आप जाइए और भगवान शंकर का भजन कीजिए। जब आप भगवान शंकर का भजन करेंगे, उनके भजन के प्रभाव से ही आपका अपराध खत्म हो जाएगा। तब भगवान ऐसे वचन कहते हैं तो नारद जी उनके वचनों को सिरोधार्य करके बारंबार क्षमा याचना करते हुए भगवान के चरणों में अपना सिर रख देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी दया करी, जो मुझे उपाय बताया। और नारद जी भगवान से विदा होकर भगवान शंकर के भजन में लग जाते हैं। और नारद जी जब जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में शंकर भगवान के वो दोनों गण, जिनको उन्होंने दैत्य राक्षस होने का श्राप दिया था, वो भी मिल जाते हैं। वो कहने लगते हैं, हे मुझीवर, मैंने मुनियों का अपराध किया है, मैंने संत का अपराध किया है, उसका फल मुझे मिल चुका कि आपने मुझे श्राप दिया दैत्य होने का। लेकिन इन दैत्य होने से हम कब उबरेंगे? हमेशा दैत्य बनकर कैसे जिएंगे? आप बड़ी दयालु हैं, संत बहुत दयालु होते हैं, सब पर कृपा करने वाले होते हैं। आप भी मुझ पर कृपा करिए, दया करिए, और ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपका श्राप भी बना रहे और हम भी इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। तब नारद जी कहने लगते हैं कि हे गणों, उस समय माया ही भगवान की ऐसी थी कि मैंने आपको श्राप दिया, और श्राप दे दिया तो वो अब मेटा नहीं जा सकता, वो तो फलीभूत होगा ही। इसलिए अब हम उसके लिए उपाय करते हैं कि अब तुम दोनों जाकर के त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के नाम से दैत्य होगे, और तुम दोनों को भगवान जन्म लेकर आएंगे, नरदेह में पृथ्वी पर आएंगे और तुम दोनों को मारेंगे, फिर तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। ऐसे नारद जी के वचन सुनकर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और दोनों गण दैत्य होकर वापस चले जाते हैं। और नारद जी महाराज जाकर के भगवान शंकर के भजन में लग जाते हैं।
इस तरह से भगवान शंकर जो माता पार्वती को सारी कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर, तो कहते हैं हे देवी, ये मैंने भगवान के अवतार का तीसरा चरित्र, तीसरा कारण आपसे कहा है। अब चौथा कारण सुनिए। और यहाँ प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज जो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, तो वो भी कहते हैं अब आगे का चरित्र सुनिए जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। चौथा कारण बताते हैं मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन दोनों की कथा सुनाते हुए भगवान कहते हैं हे देवी, मनु और शत्रुपा ये दोनों बहुत ही तपस्वी हुए। दोनों पति पत्नी ने भगवान का बहुत तप किया। और जो कि इस सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते हैं, प्रथम पुरुष जिनसे आज सारी सृष्टि जो आज संसार में दिखाई देती है वो मनु और शत्रुपा के द्वारा चलाई गई है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये नर सृष्टि उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ी है। प्रथम पुरुष मनु और शत्रुपा हैं। और उनके दो पुत्र हुए मनु और शत्रुपा के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु और शत्रुपा से दो पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद से श्री ध्रुव जी महाराज हुए। श्री भागवत जी में श्लोक आता है प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगतः स्थितौ। इस जगत को स्थापित करने के लिए, इस जगत में नर सृष्टि स्थापित करने के लिए जो आदि पुरुष थे वो कौन थे? नर स्वरूप में मनु महाराज और स्त्री स्वरूप में शत्रुपा जी। तो पहले आदि पुरुष हुए, स्त्री पुरुष हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। उत्तानपाद के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद से श्री ध्रुव जी महाराज पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जो कि भगवान की कृपा पात्र हैं। तो ये पूरा कुल प्रारंभ से ही भगवान का कृपा पात्र और पावन पवित्र कुल है। और मनु जी महाराज से देवहूति नाम की कन्या पैदा हुई, जो ऋषि करदम की पत्नी के रूप में जानी गई। श्री भागवत पुराण में विस्तृत चर्चा आती है श्री शत्रुपा जी और स्वयंभू मनु महाराज के चरित्र की। करदम ऋषि और देवी देवहूति से कपिल मुनि पैदा हुए। पुत्र स्वरूप कपिल मुनि पैदा हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा। भागवत कथा में विस्तृत वर्णन है, कभी अवसर मिला तो जरूर इस पर बोलेंगे। इस तरह से पावन कुल में उत्पन्न होकर इन्होंने अपने कुल को धन्य किया। मनु जी महाराज ने 60,000 वर्ष तक अपने राज्य में राज्य किया और अपने संतानों को राजगद्दी देकर मनु महाराज और शत्रुपा जी दोनों के मन में विचार आया कि हमने बहुत काल तक राज्य का सुख भोगा, अब जाकर के वन में जाकर तप करना चाहिए। और मनु महाराज ने सोच लिया
कि हमने अपने आयु के 3 अवस्थाएं राज्य का सुख भोगते हुए निकाल दी। अब चौथी अवस्था जो बुढ़ापा है, इसको वानप्रस्थ में जाकर के, वन में जाकर के भगवान की तपस्या में बिता देना चाहिए, भगवान के भजन में बिता देना चाहिए। और यहां एक सूत्र मिलता है। स्वयंभू मनु जी महाराज के मन में न तो किसी ने ऋषि ने उपदेश दिया है और ना कहीं जाके उन्होंने सत्संग किया है। स्वयं से ही उनके मन में यह बात उत्पन्न हुई है कि मैंने 3 अवस्थाएं अपने राज्य का सुख भोगते हुए निकाल दी। अब चौथी अवस्था जो बुढ़ापा है, इसमें जाकर हमें संसारी सुख को छोड़कर वन में जाकर तप करना चाहिए। और आज के व्यवहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा माया बूढ़े व्यक्तियों को ही लगती है। उनसे कहा जाए कि भजन कर लो, कभी भजन नहीं करेंगे। और यहां मनु जी महाराज अपना चौथापन आया हुआ जानकर, अपना बुढ़ापा आया हुआ जानकर स्वयं से ही अपने मन में इच्छा प्रकट करके वन में जाते हैं और तप करने लगते हैं। हजारों वर्ष तक दोनों पति पत्नी ने तप किया। पहले हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खाए, फिर कंदमूल फल खाना छोड़ दिया। फिर कुछ हजार वर्ष तक सिर्फ जल पीकर रहे, फिर जल पीना भी छोड़ दिया। फिर बहुत काल तक सिर्फ वायु पीकर रहे। उनका शरीर जर्जर हो गया तप करते हुए, तन सूख गया दोनों का, भयंकर तप किया। तब एक बार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आपने घोर तप किया है, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको अवश्य दर्शन देने आएंगे। और उनकी आकाशवाणी सुनकर के जब आकाशवाणी के शब्द कानों के माध्यम से उनके हृदय में जाते हैं, तो उनके हृदय में वो शब्द पड़ते ही उनका शरीर चैतन्य हो जाता है, पहले जैसी अवस्था हो जाती है, सारा शरीर सुंदर हो जाता है। और जब उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उन शब्दों के पढ़ने से, तो भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान की वंदना करने लगते हैं, जो कि 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए घोर तप कर रहे थे, बराबर 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। और उसी क्षण भगवान उनके सामने आकर प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहने लगते हैं, हे राजन, आपने बहुत कठोर तप किया है, आपकी निष्ठा देखकर, आपकी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो आप क्या चाहते हो। तब मनु जी महाराज कहने लगते हैं, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आकर हमें दर्शन दिया। हम चाहते हैं कि अब अगला जन्म जब हमारा हो तो आप पुत्र स्वरूप, आप ही हमारे, आपके जैसा पुत्र हमारे घर पैदा हो। तब भगवान कहने लगते हैं, आपको हमारे जैसा पुत्र चाहिए, हमारे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान कहने लगे कि हम खुद ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे, हमारे जैसा तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। यदि आपको हमारे जैसा ही चाहिए, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ और आपने जो मांगा है वो अवश्य ही पूरा होगा। इसलिए हम स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे, और आप आगे जाके रघुकुल में यशस्वी राजा होंगे, इस पृथ्वी के सम्राट होंगे, और हम आपके यहाँ जन्म लेंगे। ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही स्वयंभू मनु जी ये बात सुनते हैं तो बात सुनकर उछल उछल कर नाचने लगते हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। वो तो सोच के बैठ गए हैं कि अब तो भगवान हमारे घर निश्चित ही जन्म लेके आएंगे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और शत्रुपा जी से पूछने लगते हैं, भगवान, हे देवी, अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो
तुम्हारे मन में इच्छा हो सो तुम भी मांग लो। तब शत्रुपा जी कहने लगती हैं, हे भगवान, मेरे पति ने जो वरदान मांगा है और आपने जो वरदान दिया है, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा सुख और इससे अच्छा वरदान और इस संसार में क्या हो सकता है? और मैं आपसे क्या मांगूं? आपकी भक्ति, आपकी ही प्रीति बनी रहे। और शत्रुपा जी एक वरदान और मांगती हैं। बोले, प्रभु, और अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक कामना करती हूँ कि मुझे मेरा जब भी जन्म हो तो पति स्वरूप मुझे मनु महाराज ही मिलें। तब भगवान उनकी ऐसी पति भक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु कह के आशीर्वाद दे देते हैं। और मनु जी महाराज से कहते हैं, आपके मन में और कोई कामना हो तो कहो। तब मनु महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आपने सारी कामनाओं की पूर्ति कर दी, अब बस एक कामना और है। भगवान बोले, बोलो। बोले, मुझे आपसे इतना प्रेम हो जाए, जब भी आप हमारे यहाँ जन्म लेके आएं तो मुझे पुत्र स्वरूप में आपसे इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि जैसे मछली जल से बाहर निकल करके अपने प्राण त्याग देती है, उसी तरह जब आप मुझसे दूर हों, मुझसे अलग हों, तो मैं भी आपके वियोग में प्राण त्याग दूं। मुझे बस आपकी इतनी प्रीति चाहिए। भगवान कहते हैं, तथास्तु। ऐसा आशीर्वाद दे करके और मनु और शत्रुपा से कहते हैं कि अब आप दोनों ने बहुत तप किया है, आपके तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोनों इंद्रलोक को जाइए और वहाँ का सुख भोग कर जब आप नए तन में आएंगे, राजा दशरथ के रूप में पैदा होंगे रघुकुल में, तब मैं आपके यहाँ आकर आपके पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा। भगवान की ऐसी बात सुनकर मनु शत्रुपा बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मनु और शत्रुपा दोनों प्रसन्न चित्त होते हुए फूले नहीं समाते और दोनों स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां का 100 साल तक सुख भोग कर जब अपना देह त्याग देते हैं, तब आगे जाकर रघुकुल में दशरथ जी और माता कौशल्या के रूप में जन्म लेते हैं। और इस तरह से चौथा कारण कह के आगे की कथा आगे बढ़ती है। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगते हैं, हे नारद जी महाराज, मैं एक याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहने लगते हैं, हे भरद्वाज जी, जो कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, अब मैं वो कथा सुनाता हूँ। अब आगे का 5वां कारण सुनिए। भगवान का जन्म क्यों हुआ, उसका 5वां कारण आपसे कहते हैं। हे राजन, बहुत पहले की बात है, एक बहुत केकय देश नाम का बहुत सुंदर एक नगर था। उस नगर में सत्यकेतु नाम के एक राजा थे। उन राजा के प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के 2 पुत्र थे। वो दोनों बहुत प्रतापी राजा हुए। सत्यकेतु भी बहुत प्रतापी राजा थे। उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के पुण्यों के फल से उनके दोनों पुत्र अरिमर्दन और प्रताप भानु, ये भी बहुत प्रतापी और पुण्यात्मा राजा हुए। दोनों ने अनेक यज्ञ आदि कर्म किए। नित्य प्रति का उनका कर्म था कि भगवान का भजन करना, दान करना, सेवा करना। इस तरह राज्य का सुख भोगते हुए एक समय की बात है, सत्यकेतु राजा प्रताप भानु को अपने सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन को चले जाते हैं और प्रताप भानु को राज्य करते हुए बहुत सुख प्राप्त होता है। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं रहती। जिस तरफ देखो धार्मिक कार्य होते हैं, कहीं अनीति अनाचार दिखाई नहीं देता। एक बार की बात है, राजा प्रताप भानु अपनी सेना को साथ लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते हुए
एक सुअर के पीछे भागते हैं और वो सुअर कौन था? सुबाहु नाम का दैत्य, जो उनको भटकाने के लिए उनके मार्ग में आया और छिपता छिपाता हुआ उसने इस तरह का षड्यंत्र किया कि राजा को उसका बोध नहीं हुआ और उसके पीछे भागते भागते शिकार करने के लिए अपनी सेना से अलग हो गए और जंगल में भटकते हुए भटकते भटकते रास्ता भूल गए और उस सुअर का पीछा करते करते जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। जब बहुत समय व्यतीत हो गया उस सुअर के पीछे भागते भागते, तब वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में पहुंचे तो अंदर जाके क्या देखा कि एक कपट मुनि का आश्रम बना हुआ है। कपट मुनि का आश्रम बना हुआ है। उसी आश्रम के पास पहुंचते हैं और उस आश्रम में जाकर मुनि से कहने लगते हैं, हे मुनि, हम जंगल में आए हैं, शिकार खेलने के लिए आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं, आप हमें थोड़ा जल पिला दीजिए। कपट मुनि, जो जानबूझकर कपट का भेष बनाए हुए बैठा था, वो जानता था कि ये प्रताप भानु जो है ये हमारा शत्रु है, इसने हमारा राज्य छीनकर, इसके पिता ने हमारा राज्य छीनकर स्वयं अपना राज्य स्थापित किया है, हमें उस राज्य से निकाल दिया है। उसी का बदला लेने के लिए आज सत्यकेतु के पुत्रों को ठगने के लिए सुबाहु और वो कपट मुनि दोनों भेष बनाकर उस जंगल में आए हैं। उस कपट मुनि के पास पहुंचकर प्रताप भानु राजा पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद संत समझकर उनकी सेवा में वहीं बैठ जाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। सोचते हैं कि ये तो बहुत प्रतापी मुनि मालूम होते हैं, क्योंकि कपट का भेष बनाए हुए बैठे हैं। राजा पूछने लगते हैं, हे ऋषिवर, आप इस वन में कब से रहते हैं, आपका क्या नाम है? तब वह ऋषि कहने लगता है, हे राजन, मेरा नाम एक तनु है। एक तनु है और मैं इस बहुत काल से आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भई मोर। यानी इस सृष्टि का जब यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी, पहली बार इस सृष्टि की रचना हुई थी, उसी समय मेरा जन्म हुआ था और ये सृष्टि तब से कई बार बदल गई, प्रलय हुआ, लेकिन ये मेरा शरीर आज तक नहीं बदला। मैं आज भी उसी शरीर में हूँ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मैंने कोई दूसरा तन धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है और इसी तन को लेकर मैं इस जंगल में रहता हूँ। तब उसको इतना प्रतापी जानकर राजा प्रताप भानु कहने लगते हैं, हे प्रभु, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर भी ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊं, इस त्रिलोकी का स्वामी बन जाऊं, अजर अमर हो जाऊं, मुझे कोई युद्ध में ना हरा सके, ऐसी कृपा करिए। तब वही कपट मुनि, एक तनु नाम का कपट मुनि है, वो कहने लगता है, हे राजन, इसके लिए एक उपाय है और यदि मैं वो उपाय करूंगा तब ही आप ऐसे प्रतापी राजा बन सकते हैं। तब राजा प्रताप भानु कहने लगते हैं, हे ऋषिवर, कृपा करिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और ऐसा उपाय करिए कि मैं प्रतापी राजा हो जाऊं। और आप बताइए कि मुझे क्या उपाय करना होगा। तब एक तनु नाम का वह कपट मुनि कहने लगता है, हे राजन, आप यदि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लें, ब्राह्मणों को साध लें, तो आपको इस संसार में हराने वाला कोई नहीं है, आप अमर हो जाएंगे, आपके जैसा प्रतापी इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। तब राजा पूछने लगते हैं, हे ऋषिवर, तो फिर आप ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तब वह कपट मुनि कहता है, हे राजन, आप अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाइए और मैं आपके यहाँ आकर मैं अपने योग बल से ऐसा भोजन बनाऊंगा और आप जाके ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपने हाथ से परसना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, तो मेरे योग बल के प्रभाव से, मेरी तपस्या के प्रभाव से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा
कि आपको इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, आप अमर हो जाएंगे। तब राजा प्रताप भानु कहने लगते हैं, यदि ऐसा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर एक तनु कहता है, जो कपट मुनि का भेष बनाए हुए है, वो कहता है कि ये जो अपने बीच में संवाद हुआ है, इस संवाद को आज के बाद किसी से मत कहना, अपने दोनों के बीच में गुप्त रहना चाहिए। यदि तुमने किसी को बता दिया तो ये सारा भेद खुल जाएगा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब राजा कहते हैं, हे ऋषिवर, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इसे हमेशा गुप्त रखूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। बस कृपा करके आप हमारे यहाँ आना जरूर। तब वो कपट मुनि कहने लगता है, हे राजन, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा और आपका जो पुरोहित है उस पुरोहित का भेष धारण करके आऊंगा। आपके पुरोहित का हरण करके उसको ले जाऊंगा और उसकी जगह आपका पुरोहित बन के मैं आ जाऊंगा। और जब जो आज अपने बीच में बात हुई है, ये सब बात मैं आपसे कहूंगा, तब आप सत्य समझ लेना कि मैं एक तनु रूप में वही ऋषि आ गया हूँ। तब आप मेरी बात पर विश्वास करके जैसा मैं कहूं वैसा करना। राजा बोला, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसा कह करके राजा प्रताप भानु उसी आश्रम में सो जाते हैं और वो अपनी माया से राजा को उसी क्षण राजा के सो जाने के बाद घोड़े समेत राजा प्रताप भानु के राज्य में पहुंचा देता है। और जब राजा की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि मैं तो अपने ही महल में अपने पलंग पर लेटा हुआ हूँ। तब ऐसी लीला देखकर उन्हें और भी विश्वास हो जाता है कि कपट मुनि निश्चित ही मेरा ऐसा प्रयोजन कर देंगे, ऐसा उपाय कर देंगे कि जिससे मैं अजर अमर हो जाऊंगा, त्रिलोकी में मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा सोच करके एक दिन की बात है, वो कपट मुनि जो एक तनु नाम का था वो आता है और राजा के पुरोहित को हर के ले जाता है और एक गुफा में ले जाकर बंद कर देता है। वो गुफा के दरवाजे को एक बड़ी पत्थर की शिला से बंद कर देता है। उसको बंद करके पुरोहित का भेष धारण करके राजा प्रताप भानु के नगर में आता है और राजा प्रताप भानु के पास पहुंचकर राजा से कहने लगता है, जो उनके बीच में पहले संवाद हुआ था, हे राजन, मैं एक तनु नाम का ऋषि हूँ, मैं आ गया हूँ। आप ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाइए, मैं रसोई बनाता हूँ, आप जाके परोसना और उनको भोजन खिलाना। जो आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आप उससे त्रिलोकी के स्वामी बन जाएंगे। राजा ऐसे वचन सुनकर सब समझ जाता है और बहुत प्रसन्न होता है, अपना भेद किसी से नहीं कहता और अगले दिन अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है। सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है। सारे ब्राह्मण आ जाते हैं, भोजन के लिए बैठ जाते हैं और इधर रसोई में भोजन बनाने लगता है। कौन? एक तनु नाम का वह कपट मुनि रसोई बनाता है। तो रसोई में वो ला करके मांस मिला देता है। इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि ब्राह्मणों को इस बात का पता चले और ब्राह्मण इसको श्राप दे दें और इसका कुल सहित ये नष्ट हो जाए। क्योंकि प्रताप भानु का ऐसा प्रताप था कि उसको ऐसे कोई हराने वाला नहीं था। उसकी गति, उसकी मृत्यु, उसका पतन सिर्फ ब्राह्मण के श्राप से ही हो सकता था। इसलिए उस सुबाहु नामक दैत्य ने और कपट मुनि ने दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था कि कपट मुनि से के ऐसे प्रयोजन करने से राजा को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलाया जाएगा और इसका पतन हो जाएगा, इसको ब्राह्मणों से श्राप मिल जाएगा। ऐसा दोनों षड्यंत्र करके अपने षड्यंत्र में सफल भी हो जाते हैं। भई रसोई भूसुर मासु सारी रसोई में मांस मिला देता है और सारे ब्राह्मणों को जब भोजन परोसा जाता है और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने वाले होते हैं
तभी वो एक तनु नाम का कपट मुनि जो रसोई में बैठा हुआ है वो स्वयं आकाशवाणी की गर्जना करता है। जैसे आकाशवाणी होती है वैसे ही गर्जना करता है और कहने लगता है, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत कीजिए। इस भोजन में, इसको भोजन खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका पथ भ्रष्ट हो जाएगा। इस राजा ने कपट करके आपके भोजन में मांस मिला दिया है। और ऐसे वचन सुनकर सारे ब्राह्मण उस आकाशवाणी का विश्वास कर लेते हैं और अपने अपने भोजन के सामने खड़े हो जाते हैं और क्रोध से कांपने लगते हैं, होंठ उनके फड़कने लगते हैं। विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाहू, हे बड़िहान अन्न जन खाओ। यदि आप ये अन्न खाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के सारे ब्राह्मण जो बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं और उस आकाशवाणी का वचन सत्य जानकर राजा को श्राप देते हैं। हे राजा, तू हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने वाला था, हम लोगों का पतन करने वाला था, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओगे और 1 साल के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ब्राह्मण ऐसा श्राप दे देते हैं तब सचमुच आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, कहते हैं आकाशवाणी से शब्द उच्चारित होते हैं, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने सोच समझकर श्राप नहीं दिया है। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, इसमें कपट मुनि और सुबाहु का सारा षड्यंत्र है। उन दोनों ने ही ये षड्यंत्र रच करके राजा को श्राप दिलाने के लिए, राजा को फंसाने के लिए ही ये सब षड्यंत्र किया है। इसका तो राजा को कुछ पता भी नहीं है। आकाशवाणी के ऐसे शब्द सुनकर राजा जब जाकर दौड़कर देखता है रसोई में, तो वहां रसोई में ना कोई मुनि है, ना कोई भोजन बनाने वाला है। तब राजा को समझ में आता है कि उसके साथ छल हुआ है। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण अपना श्राप दे चुके हैं, वो श्राप मेटा नहीं जा सकता। जो हो गया वो हो गया। तब ब्राह्मणों के श्राप के फलस्वरूप जो एक तनु नाम का दैत्य था वो जाकर सारे राजाओं को, जो और अन्य राजा थे, उन राजाओं को पत्र लिखकर भेज देता है। तो जो घटना घटी है वो सारी घटना सुना देता है। जब सारे राजाओं को इस बात का पता चलता है कि प्रताप भानु पथ भ्रष्ट हो गया है, उसको श्राप मिल गया है, तब सारे राजा मिलकर के उस प्रताप भानु राजा पर चढ़ाई कर देते हैं, एक साथ आक्रमण कर देते हैं। युद्ध करते करते 1 साल के भीतर राजा प्रताप भानु अपने कुल सहित मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रताप भानु, अरिमर्दन और उनका जो सेवक था मंत्री सहित तीनों राक्षस कुल में पैदा होते हैं। राजा प्रताप भानु मरने के बाद श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बनता है और अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है और उनका सचिव मंत्री जो है धर्मरुचि जिसका नाम है वो विभीषण बनता है। इस तरह से इनकी अगले जन्म में उत्पत्ति होती है। रावण, कुंभकर्ण ये ऋषि पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए हैं। विश्रवा जी के पुत्र हैं। विश्रवा जी के 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह से कुबेर पैदा हुए